अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर और आज है हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 6 जिसका टाइटल है मैजिक वॉन्ड टूल एंड लेसो टूल। जी हाँ, आज की क्लास में हम मैजिक वॉन्ड टूल और लेसो टूल को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक से टूल हैं और बहुत ही ख़ास टूल हैं और कुछ ख़ास जगहों पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक डॉक्यूमेंट चूज़ कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो टूल है यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही मैं माउस के कर्सर को इसके ऊपर लेके जाता हूँ, इसका नाम लिखा हुआ आ जाता है और इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये टूल मौजूद है और इसका नाम मैजिक वॉन्ड टूल है और इसका जो शॉर्टकट है वो है वाई। अगर आप अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस करते हैं तब भी ये टूल ऑन हो जाएगा। और दूसरा इसका तरीका ये है दूसरे टूल्स की तरह कि आप इसको अपने माउस की मदद से भी इसको ऑन कर सकते हैं। और जो लेसर टूल है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और इसका जो शॉर्टकट है वो है क्यू। अगर आप अपने कीबोर्ड से क्यू प्रेस करते हैं तब भी जो ये टूल है वो ऑन हो जाता है। आज हम इन दो टूल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल और लेसर टूल मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं कि हमें इन टूल्स की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है। हमें इन टूल्स की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है, मिसाल के तौर पे आपको किसी क्लाइंट ने कोई काम दे दिया, आपने वो काम कंप्लीट कर लिया है। जो अब क्लाइंट चाहता है कि मैं अपने इस काम में से किसी एक ख़ास कलर को चेंज कर दूं या एक से ज़्यादा रंगों को चेंज कर दूं, तो उसके लिए आप उस काम को तो कर सकते हैं दूसरे टूल्स की मदद से भी, लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होगा। जो ये बेसिक टूल है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो हमारा जो ये टूल है मैजिक वॉन्ड टूल और लेसो टूल, हमें ये हेल्प आउट करते हैं कि हम अपने काम को बहुत तेज़ी से इस तरह से सरंजाम दे सकते हैं। और इस तरह के कामों में हमारे पास जो टूल हैं मैजिक वॉन्ड टूल और लेसो टूल, ये दोनों टूल्स काम आते हैं। और इस तरह के कामों में हमारे पास जो हमारा मैजिक वॉन्ड टूल है ये काम देता है कि अगर आपको अपने डिज़ाइन में से कोई एक कलर या एक से ज़्यादा कलर कंप्लीटली तौर पे चेंज करना हो तो आप उसको बड़ी ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल है, इसकी मदद से सिर्फ आप सिलेक्शन बना सकते हैं अपने किसी खास कलर की या उस कलर से मिलते जुलते हुए कलर की, और आप उसको जिस कलर में चाहें चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा टूल है। इस तरह के हालात में हमें जो मैजिक वॉन्ड टूल है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। मैजिक वॉन्ड टूल को समझाने से पहले मैं यहाँ पर कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं अपने इस शेप टूल से कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ और एक हम यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेते हैं। उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल टूल से भी हम एक राउंडेड स्क्वायर बना लेते हैं और इसी तरह से इलिप्स से हम एक बिल्कुल सर्कल बना लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास पॉलीगोनल टूल है, यहाँ से हम एक पॉलीगोन ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम एक स्टार ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये मुख्तलिफ शेप्स हैं। मेरे पास अभी ये 6 शेप्स हैं। अब हम इनको डिस्कस करेंगे हम इस टूल को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इस तरह से। ये देखें, मैं इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेता हूँ छोटा और इनके दरमियान जो गैप है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हम काम जो करेंगे वो हमारा किस तरह से अप्लाई होगा। ठीक है, तो इनके दरमियान थोड़ा सा मैं गैप और बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद इन तमाम शेप्स को हम सिलेक्ट करके यहाँ से कर लेते हैं मज़ीद छोटा और उसके बाद इनका जो स्ट्रोक है स्ट्रोक हम ऑफ कर देते हैं। स्ट्रोक का और फिल का हमारा एक अलग टॉपिक होगा, हम इनको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए मैं इनको कोई भी कलर दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इनको कोई भी कलर दे देता हूँ, ये वाला ग्रीन कलर दे देता हूँ मैं इनको। ठीक है, और अब मैं इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करके बाय यूजिंग ऑफ सिलेक्शन टूल इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी का आपको पता है किस तरह से कॉपी करते हैं, आल्ट और शिफ्ट की मदद से आप इनकी कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ से इस वाली इन तमाम शेप्स को मैं कर देता हूँ रोटेट और इसी तरह से मैं इनकी यहाँ पर एक कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने ऑब्जेक्ट्स की कॉपी ले ली है। ठीक है, अब हमने इन शेप्स को मुख्तलिफ कलर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हर शेप को यहाँ पर अलग-अलग कलर दे देते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ, इसको रेड,
और इसको सियान, और इसको ये वाला कलर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर इनको कलर देना है। यहाँ से हम इनको ये कलर दे देते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हमने इनको भी कलराइज कर लेना है। ठीक है, बहुत ही आसान टूल हैं, कुछ बेसिक से टूल हैं, कुछ बेसिक काम करते हैं। जी, तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कुछ शेप्स बनाई, उनकी हमने यहाँ पर कॉपी ली और उनको रोटेट किया। उनको रोटेट करने के बाद हमने यहाँ पर इनका स्ट्रोक ऑफ कर लिया। स्ट्रोक ऑफ करने के बाद हमने इनको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स दे दिए। ठीक है, ये काम करने के बाद हमारा जो टूल है वो है मैजिक वॉन्ड टूल। अब हम इस टूल को देखेंगे कि ये जो टूल है किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हमने इस टूल को ऑन करना है। यहाँ पर इस टूल बार में आप इस टूल को ऑन कर सकते हैं माउस की मदद से, और जो शॉर्टकट है इसका वो है वाई। अगर आप अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस करते हैं तब भी ये टूल ऑन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। देखें, यहाँ पर मैं किसी एक शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ मैंने इस पॉलीगॉन शेप को सिलेक्ट किया था और इसने इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि वजह यह है कि ये बेसिकली ये जो टूल है हमारे पास ये वर्कआउट कर रहा होता है एक जैसे कलर्स पे, या एक जैसे कलर से जो मिलते जुलते कलर हैं उन पर वर्कआउट कर रहा होता है। आपने देखा यहाँ पर सिर्फ मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया है, इसने इस कलर में मौजूद जितनी भी शेप्स हैं इसने तमाम शेप्स को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर किसी और शेप को सिलेक्ट करके देख लेता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैं स्टार को सिलेक्ट करता हूँ तो आपने देखा यहाँ पर मैंने इस स्टार को सिलेक्ट किया और इस कलर की जितने भी शेप्स हैं हमारे इस आर्ट बोर्ड में, हमारे इस डॉक्यूमेंट में, वो तमाम के तमाम यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं इस वाले ग्रीन स्क्वायर पर सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर में जितने भी यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। बेसिकली ये जो टूल है ये काम कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ कलर सिलेक्शन पर। ठीक है, आप इसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट में अपने किसी भी एक कलर को सिलेक्ट करके एक जगह से उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में। देखें, यहाँ पर मैंने जैसे ही इस वाली शेप को सिलेक्ट किया, ये कलर जहाँ जहाँ पर मौजूद है, जिस जिस ऑब्जेक्ट में मौजूद है, वो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर मेरे आर्ट बोर्ड में सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट का कोई भी कलर रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं कलर रख लेता हूँ ये ग्रे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम शेप हमारी जो सिलेक्टेड थी उनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से मैं स्टार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से भी आप इनका कोई भी कलर रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर, या ये वाला ब्लू कलर कर देता हूँ इसको। ये देखें, आपने देखा कि आप मैजिक वॉन्ड टूल को इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल जो शेप्स हैं आपकी उनका कलर आसानी से चेंज कर सकते हैं। मैं जैसे ही इस मैजिक वॉन्ड टूल पर डबल क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक पैनल ओपन हो जाता है। ये हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल का एक प्रॉपर्टी पैनल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैजिक वॉन्ड टूल में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है फिल कलर का, और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्ट्रोक कलर का, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है वो है स्ट्रोक वेट का, उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है ओपेसिटी का, और जो पांचवा ऑप्शन है वो है यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स का। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन है वो ऑन है। यहाँ से आपने इसकी टॉलरेंस को 0 कर लेना है। यहाँ से मैं इसकी टॉलरेंस को 0 कर देता हूँ। अब देखें, यहाँ पर आप किसी भी जब शेप को सिलेक्ट करते हैं उस कलर की जितनी भी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट में, इस आर्टबोर्ड में जितनी भी शेप्स मौजूद होंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे, वो तमाम के तमाम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ से आसानी से, जिसे हमने पहले काम किया, आप इनको यहाँ से इनका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था फिल के हवाले से। बेसिकली ये जो काम हो रहा था ये हो रहा था फिल पर, यानी कि जो हमारी जो शेप होती है उसके अंदरूनी जो कलर है उस पर काम हो रहा था। अब हम देखेंगे स्ट्रोक पर। ठीक है, मैं यहाँ से इस फिल वाले ऑप्शन को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से स्ट्रोक वाले को ऑन कर लेता हूँ, और इसकी जो टॉलरेंस है वो भी मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये काम करने से पहले मैं यहाँ से कुछ शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मिसाल के तौर पर ये मैंने शेप सिलेक्ट कर ली। यहाँ से ये वाली शेप, ये वाली शेप, ये वाली शेप,
और इस तरह से आपने यहाँ से कुछ मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से मैं जो अपना जो स्टॉक है, स्टॉक को मैं मुख्तलिफ कर दूंगा एक दूसरी शेप्स से। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से दोबारा सिलेक्शन बना लेता हूँ कि यहाँ से एक शेप में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक ये वाली शेप, और इसी तरह से यहाँ से कोई भी शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक यहाँ से ये वाली शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इन पर अप्लाई करूँगा स्टॉक अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं और यहाँ पर मैं स्टॉक रख देता हूँ यहाँ पर ये वाला कलर। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि ये बेसिकली स्टॉक पर किस तरह से काम करता है। और यहाँ से मैं जो स्टॉक है थोड़ा सा इसका वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको फ़र्क वाजे नज़र आ सके कि बेसिकली ये जो काम है वो करेगा वो किस तरह से करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ शेप्स को जो स्टॉक है वो कुछ इस कलर का दे दिया है। अब यहाँ से मैं कुछ और शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उनका जो स्टॉक है उनके स्टॉक का कलर भी मैं मुख्तलिफ कर लेता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने इस शेप को सिलेक्ट कर लिया और इस शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से इस शेप को भी और यहाँ से इस शेप को भी। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी जो शेप है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए रैंडम सी कुछ शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जो हमारा स्टॉक है वो हम कर देते हैं ऑन और इसका जो कलर है वो हम रख लेते हैं ग्रीन और इसका भी वेट थोड़ा सा मैं हाई कर देता हूँ ताकि हम देख सकें कि बेसिकली ये काम किस तरह से करेगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पर जो शेप्स हैं जिनका जो स्टॉक है वो एक कलर का है वो तमाम के तमाम सिलेक्ट हो जाएंगी अगर आप किसी भी एक शेप के एक स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। ये देखें यहाँ पर मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से मैं इस वाली शेप को सिलेक्ट करता हूँ। आपने यहाँ पर देखा कि इस कलर में जितनी भी यहाँ पर शेप्स मौजूद हैं जिनका स्टॉक इस कलर में है वो तमाम के तमाम यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने ये एक स्ट्रोक अप्लाई किया था। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इस शेप को सिलेक्ट किया है और इस स्ट्रोक की जितनी भी शेप्स हैं मेरे पास वो तमाम के तमाम यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा मैजिक वॉन्ड टूल है स्ट्रोक के कलर पर काम करता है। और उसके बाद जो तीसरा हमारा ऑप्शन है वो है स्ट्रोक वेट। जी हाँ, आप इस टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी शेप्स का जो स्ट्रोक है उसका वेट भी मेजर कर सकते हैं कि आपकी किस शेप का जो स्ट्रोक है वो कितना है, कि आपने जो शेप्स यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर जो आपने स्ट्रोक अप्लाई किया है वो किस शेप पर कितना स्ट्रोक है और किस शेप पर कितना स्ट्रोक है आप बआसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रोक वेट को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से स्ट्रोक कलर को ऑफ कर देता हूँ और इसकी जो टॉलरेंस है वो मैं कर देता हूँ 0। आपने यहाँ पर किसी भी टूल को जब इस्तेमाल करना है उसकी टॉलरेंस को आपने 0 कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ शेप्स को दोबारा से सिलेक्ट करके मिसाल के तौर पे यही हमारी शेप्स हैं, इन्हीं को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से। इनका जो स्टॉक का वेट है वो है मेरे पास 6 पॉइंट, यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ 10 पॉइंट ताकि हम इजीली इसको देख सकें। इसी तरह से मैं इन पहली वाली शेप्स को दोबारा से सिलेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा स्टॉक है उसका जो वेट है वो है हमारे पास 5 पॉइंट। ठीक है, इनका मैंने 5 पॉइंट कर दिया और इसी तरह से कुछ और शेप्स को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनका जो स्टॉक वेट है वो मैं कुछ डिफरेंट रख लेता हूँ सबसे। ठीक है, ऑलमोस्ट इनका मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 7। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास जो शेप्स मौजूद हैं हमारे इस आर्ट बोर्ड में मुख्तलिफ किस्म के स्टॉक के वेट्स के साथ मौजूद हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारा मैजिक वॉन्ड टूल है वो स्टॉक के वेट पर किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से मैं स्टॉक वेट को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसकी टॉलरेंस मैंने पहले 0 कर दी थी, आपने भी यहाँ से इसकी टॉलरेंस को 0 कर लेना है। इसकी टॉलरेंस को 0 करने के बाद यहाँ पर हमने मेजर करना है कि हमारी किस शेप पे कितना पॉइंट का जो स्टॉक है वो अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किसी एक शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे इस वाली शेप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें इस स्टॉक वेट की जितनी भी जो शेप्स हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं और आप इनका जो स्टॉक है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इस सब मेन्यू में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो तमाम शेप्स सिलेक्टेड हैं इनका जो स्टॉक है वो है 10 पॉइंट का। बिल्कुल इसी तरह से आप यही काम आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पैनल से ये देखें जो ये आपके पास फिल एंड स्टॉक का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास जो स्टॉक है वो है 10 पॉइंट्स का। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप स्टॉक देखना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ पर ये मेन्यू बार नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से इसको ला सकते हैं। मैं इस वक्त एसेंशियल क्लासिक पर हूँ। आप इसका जो स्टॉक है यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी से भी देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी पर जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंसी के पैनल को ओपन करता हूँ मेरे सामने ये वाली छोटी सी एक पॉपअप विंडो इसकी ओपन हो जाती है, यानी कि इसका पैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, आप इसके इस पैनल से भी इसका जो स्टॉक है इसका वेट यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास जो सिलेक्टेड शेप हैं इनका जो स्टॉक का वेट है वो कितना है, 10 पॉइंट। ठीक है,
इसी तरह से मैं यहाँ पर कुछ और शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इस पैनल को ओपन रहने देता हूँ और मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इस शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इस शेप के साथ मेरे पास ये वाली कुछ शेप्स भी सिलेक्ट हो चुकी हैं। हमारे पास जो ये सिलेक्टेड शेप हैं 1 2 3 4 5 और इन ये जो 5 शेप्स हमारे पास सिलेक्टेड हैं, इनका जो स्ट्रोक है वो है 7 पॉइंट्स का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमने यहाँ पर जो शेप्स हमने रखी थी उनका स्ट्रोक हमने मुख्तलिफ वेट का रखा था। किसी का हमने 7 रखा था, किसी का हमने 10 रखा था, किसी का हमने 5 रखा था। तो ये जो टूल है हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल स्ट्रोक वेट पर कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक शेप और भी थी, हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ये शेप है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो सिलेक्टेड शेप्स हैं इनका जो स्ट्रोक का वेट है वो है 5 पॉइंट। तो इस तरह से ये जो टूल है स्ट्रोक के वेट पर काम करता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है ओपेसिटी का। जी हाँ, अगर आपके पास मुख्तलिफ शेप्स हैं, उनकी मुख्तलिफ ओपेसिटी है, किसी की 100% है, किसी की 10% है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, तो आप उन शेप्स को आसानी से यहाँ से देख सकते हैं, किसी भी एक शेप को सिलेक्ट करके। तो आइए फिर ये देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले मैं स्ट्रोक वेट को ऑफ कर देता हूँ, ओपेसिटी को ऑन कर लेता हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से 0%, ठीक है। ये काम करने के बाद इस टूल को मैं यहाँ पर साइड पर कर देता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से अब मैं सिलेक्शन टूल को ऑन करके यहाँ से कुछ जो शेप्स हैं मेरे पास उनकी जो मैं ओपेसिटी है वो मैं कर देता हूँ, किसी की डाउन कर देता हूँ, किसी की हाई कर देता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास ये 3 शेप्स सिलेक्टेड हैं। ओपेसिटी का जो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर मौजूद है। सब मेन्यू में आप यहाँ से ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसकी मैं ओपेसिटी कर देता हूँ 60, 1 2 और 3। ये मेरे पास 3 शेप्स सिलेक्टेड हैं, इनकी जो मैंने ओपेसिटी है वो कर दी है 60। और इसी तरह से यहाँ से मैं एक ये वाली शेप सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक ये वाली शेप और एक ये वाली शेप। यहाँ से इन 3 शेप्स को भी सिलेक्ट करके इनकी जो ओपेसिटी है वो मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट 40, ठीक है। और इसी तरह से कुछ और जो शेप्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। मिसाल के तौर पे एक ये वाली शेप है हमारे पास, ये वाली शेप है, ये वाली शेप है और ये वाली शेप है, ठीक है। और इनको मैं सिलेक्ट करके इनकी जो ओपेसिटी वो कर देता हूँ 20, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास शेप्स वही हैं, लेकिन हमने इनकी जो ओपेसिटी है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ कर दी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल है वो ओपेसिटी पर किस तरह से काम करता है। यहाँ से मैं मैजिक वॉन्ड टूल को ऑन कर लेता हूँ। इसको ऑन करने के बाद किसी भी एक कम ओपेसिटी वाली शेप पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें जैसे ही मैंने एक शेप पर क्लिक किया तो इस शेप की जितनी ओपेसिटी है बिल्कुल इसी तरह से इन तमाम शेप्स की भी इतनी ही ओपेसिटी है, ठीक है। और ये तमाम की तमाम सिलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। आपने देखा कि बड़ी ही आसानी के साथ आप मैजिक वॉन्ड टूल को इस्तेमाल करते हुए ये मुख्तलिफ काम सरंजाम दे सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। तो इसी तरह से मैं यहाँ से कुछ और शेप को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने इस शेप को सिलेक्ट किया, इसकी जो ओपेसिटी है वो यहाँ पर मेरे पास 60% है, ठीक है। और इस ओपेसिटी की जितनी भी शेप्स हैं मेरे पास वो तमाम के तमाम सिलेक्टेड हैं। इसी तरह से यहाँ पर मैं पहले वाली शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें हमारे पास मैंने सिर्फ इस शेप को सिलेक्ट किया और ये तमाम के तमाम शेप सिलेक्ट हो चुकी हैं। और ये जो तमाम सिलेक्टेड शेप हैं इनकी जो ओपेसिटी है वो है 20%, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से मैं इस शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें इस शेप की जो ओपेसिटी है वो है 40%। और जिस शेप की हमारे पास जो ओपेसिटी है वो 40% है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि हमारा मैजिक वॉन्ड टूल है वो किस तरह से काम कर रहा होता है। जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इस टूल की मदद से सिर्फ और सिर्फ कलर सिलेक्शन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप कोई ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते इस टूल की मदद से। सिर्फ और सिर्फ आप कलर सिलेक्शन कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी उसकी डाउन कर सकते हैं, उसका स्ट्रोक वेट जिस तरह से अप्लाई करना चाहें स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रोक वेट ज़्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं, कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आपको उस शेप की ओपेसिटी चेंज करनी हो तो आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और काम आप इसकी मदद से नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमारा दूसरा टूल है वो है लेसो टूल। लेसो टूल बहुत ही बेसिक सा टूल है और कुछ खास टूल है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल है इसी तरह से हमारे पास लेसो टूल भी एक बहुत ही ख़ास टूल है और कुछ ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इस टूल को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ शेप्स की एक वक्त में सिलेक्शन बना सकते हैं। वैसे तो हम ये काम सिलेक्शन टूल की मदद से भी कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके शिफ्ट की को होल्ड करके हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास ये जो लेसो टूल है एक बहुत ही फ्री हैंड टूल है। आप इसकी मदद से मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास ये जो शेप्स हैं बहुत ज़्यादा शेप्स हों, छोटी छोटी सी शेप्स हों,
2 टाइम्स 3 टाइम्स मेरे पास यहाँ पर ये शेप्स हों, तो आप वो काम अगर आप सिलेक्शन टूल की मदद से करेंगे तो हो सकता है कि आपके काम में कहीं पर कोई गलती आ जाए, हो सकता है कि कहीं पर कोई शेप सिलेक्ट ना हो। लेकिन जो सिलेक्शन टूल है ये बहुत ही फ्री हैंड सा टूल है। आप इसकी मदद से 3 तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। एक तो सिलेक्शन करने का इसका तरीका ये है कि सिंपली आप इसकी मदद से इस तरह से सिलेक्शन कर लें, तो ये देखें ये जो शेप है हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। और इसी तरह से आप देखें यहाँ से इसकी मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ मेरी कोई दूसरी शेप भी सिलेक्ट हो जाए तो उसको मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद कुछ मैं इस शेप को इस तरह से सिलेक्शन कर लेता हूँ, और उसके बाद इस वाली शेप को, और यहाँ से इस वाली शेप को, ठीक है। ये इस तरह से आप इस तरह से देखें, यहाँ पर जिन जिन शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया है वो शेप्स यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं। आप इस तरह से बड़े ही आसानी के साथ अपनी शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही फ्री हैंड सा टूल है। अब आप इनका चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, इनकी ओपेसिटी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप इनका जो स्ट्रोक का वेट है वो कम ज़्यादा करना चाहें या स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है इसका सिलेक्शन करने का वो ये है कि आप किसी भी एक शेप को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड करके किसी भी दूसरी शेप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखें जिस शेप को मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ वो शेप यहाँ पर सिलेक्ट होती जा रही है, ठीक है। ये देखें इस तरह से। तो बहुत ही फ्री हैंड टूल है, बहुत ही ख़ास काम कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। और इसका जो तीसरा तरीका है सिलेक्शन करने का वो ये है कि अगर आप सिर्फ किसी एक ख़ास कॉर्नर को सिलेक्ट करना चाहें, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन कर सकते हैं, इस टूल की मदद से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखें इनकी सिलेक्शन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप जिस तरह से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह से हम लेसो टूल को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शेप के एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए उसको कर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक से काम थे जो आप मैजिक वॉन्ड टूल और लेसो टूल की मदद से सरंजाम दे सकते हैं। आई होप आपको इन दोनों टूल्स की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के किसी नए इंटरेस्टिंग टूल के साथ। अल्लाह हाफिज़।